इसके जब ऐसा फोर्स लगाएंगे ना, पहले ऐसा टिका हुआ था, mg ने बैलेंस किया हुआ, ठीक है, जब थोड़ा सा मैंने उठाया, देखो एक साइड इसकी उठने लग गई, तो क्या नॉर्मल mg का बैलेंस नहीं करेगा सर? देखो बच्चे एक बार, कल आपको बेटा अलग अलग की वैल्यू लिखाया थी, उसमें बच्चों आपको एक ही एक्सिस में लिखा था कि आपका जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है उस वाला आप याद कर लो, बाकी बन जाएगा। बच्चों 3 डायमेंशन वाला शेप का भी था, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको चिपका के देख लेना, जैसा भी बनेगा उसके हिसाब से आंसर आ गया। देखो एक बार, पहले दोनों में डिफरेंस देखो बेटा। परपेंडिकुलर एक्सिस जो आ गया ये बिल्कुल एक खास है, एक सिर्फ ओनली लेमिना में वैलिड होता है बच्चों। लेमिना का मतलब होता है बच्चों सिंपल एक प्लेन के लिए वैलिड आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा और हर जगह आपकी वैलिड है बच्चों। ये 2D में भी, 1D में भी, 3 डायमेंशन में हर जगह वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में आपकी वैलिड है। एक बात तो यही डिफरेंस आ गया। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में सोचना है तो आपको देखना प्लेन में ही वैलिड होगा, इस दूसरे में नहीं होगा। देखो कैसा होता है, कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, दोनों का यूज करके सवाल करेंगे बेटा आज। यदि इसका सेंटर ऑफ मास, बच्चों मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल रहा। दी सेंटर ऑफ मास से बच्चों एक यहाँ एक्स एक्सिस में आई एक्स लिखा और एक दूसरी बच्चों आई वाई आपकी। यदि 2 एक्सिस हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से पास हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चों जो आई जेड आएगा जो तीसरी एक्सिस आपकी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सम ऑफ दीज टू। बच्चों एक्चुअली इसको मैं और अच्छे शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ी देर में। आपने ऐसा तो रट्टा मारा हुआ है आई एक्स प्लस आई वाई और आई जेड बराबर, ये आपने रट्टा मारा हुआ है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताता हूँ बच्चों। कहीं भी सेंटर ऑफ मास से कोई भी 2 एक्सिस पास कर जाएं, दोनों का जोड़ हमेशा तीसरी के बराबर है जो जेड के बारे में। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर? मतलब ये बोलना चाहता हूँ बच्चों मैं, चाहे ये ऐसा होता, मान लो बच्चों I1 या I चलो डैश, अपने पास चाहे बच्चों एक एक्सिस होती I1, दूसरी एक्सिस इसी प्लेन में है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है और I1 के परपेंडिकुलर है। I2 इसका नाम मैंने दे दिया बच्चों। I1 और I2 दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हुआ, हाँ पास हुआ। I1 और I2 दोनों परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर। बच्चों इनकी भी वैल्यू IZ के बराबर ही है, समझे क्या? IX प्लस वाई, ये तो हमने रट्टा मारा हुआ है। आपको बार बार ये नहीं देखना सर एक्स और वाई को ही जोड़ना है क्या, नहीं। सेंटर ऑफ मास से पास करे कोई भी 2 एक्सिस हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो उसका मतलब जो जोड़ आएगा बच्चों आउटसाइड प्लेन या परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला हमेशा बराबर रहता है। इसलिए मैंने बच्चों दोनों का नाम IZ ही रखा है, चाहे IX प्लस IY हो बेटा, चाहे I1 प्लस I2, चाहे कितनी भी आप एक्सिस बना लो, कंडीशन वही कि दोनों आपकी परपेंडिकुलर हो बस। दोबारा देखो बच्चों, ये कैसी भी शेप में वैलिड है बेटा, चाहे आपकी कैसी भी 3 डायमेंशन शेप हो, 2 डायमेंशन शेप हो। तो यदि आपको पता है कि सर यदि आप सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस को आप जानते हो बच्चों, इस चैप्टर में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिखा मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी लिखा मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों मैं रिजिड बॉडी पढ़ता हूँ और स्मॉल ऑब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कैसे स्फीयर है, सिलेंडर टाइप की चीज़ें। तो आपको मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास में बच्चों छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, कितना छोटा ऑब्जेक्ट सर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बड़ा, उसका भी छोटा मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर उसकी बात अलग है। तो इसलिए बच्चों आपको वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोर करेक्ट वे बोलने का सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए। यदि किसी एक्सिस को आपको पता है बच्चों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुई, सर ये इन द प्लेन है कि आउटसाइड प्लेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे देखना एक एक्सिस है जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास किया है। यदि उसके पैरेलल कोई एक्सिस है बच्चों, मैं इसको टच नहीं कर रहा, जानबूझ के बाहर बना रहा हूँ। मतलब बच्चे का मिसकंसेप्ट ऐसा हो जाता है सर दूसरे वाले एक्सिस के पास है क्या, यहाँ गई कहीं भी हो बच्चों। यदि मैं बोलता हूँ इसकी परपेंडिकुलर दूरी दोनों एक्सिस के बीच में, एक एक्सिस कौन सी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुई, मैं ग्रेविटी बोलता हूँ बुक के हिसाब से, एक एक्सिस कौन सी बेटा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुई, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जान जाएंगे। अब बहुत सारी शेप का हम जानते हैं। यदि कोई बोल दे कि इसके पैरेलल कोई एक्सिस है जो पहले वाली एक्सिस से डी दूरी पे है, डी कैसी दूरी है परपेंडिकुलर, तो सर इसके अबाउट आप बता पाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो आई कैसे लिखते हैं बेटा, सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस सर इसका पूरा ऑब्जेक्ट की मास m है तो m में d स्क्वायर, सही है क्या? इस सारी कहानी से शिक्षा मिलेगी। जब भी परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में सोचना तो पहला ये देखना सर ये लेमिना में होना चाहिए। दूसरी बात ये देखें सर 2 एक्सिस कोई भी जो आपस में परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से पास किया
उनका जोड़ जो उनका सम आएगा तीसरे के बराबर जो आपका आउटसाइड प्लेन है। सही है क्या? इसमें जब देखूंगा बेटा मुझे सिर्फ देखना सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस पास हुई, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ। दूसरे इसके पैरेलल एक्सिस कितनी भी दूरी पे हो तो मास किसका, पूरे ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस कौन सी, दोनों एक्सिस की आपके पास वाली, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एम डी स्क्वायर लिखा जाता है। एग्जाम्पल करता हूँ बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, इस पे लिखो बच्चों। आज वाले पोर्शन से एक मिनिमम नीट में क्वेश्चन आना चाहिए, 2 भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग अलग एग्जाम्पल मैं कराऊंगा बच्चों, आपको ढंग से देखना है। रोड का, स्फीयर का वो आपको पता होना चाहिए, डिस्क और आपको रिंग का पता होना चाहिए। बाकी कुछ भी होगा हम क्वेश्चन को वेरी करके देख लेंगे ना बच्चों। आपने बच्चों अलग अलग एग्जाम्पल सारे मिक्स भी आ जाएंगे अब इसके साथ। पहले कुछ आपका जो रिंग वाला डिस्क वाला मैंने किया था तो सेंटर ऑफ मास में आपको समझाया था मैंने कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कैसे याद करना, आर साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, इस फॉर्म में याद करना। क्योंकि बच्चों उसमें कोई टुकड़ा भी रिंग का देगा या डिस्क का देगा तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि मैं रट्टा मार रहे 2r बाई पाई तो सिर्फ आप हाफ रिंग का जानते हो, पूरी का या किसी और टुकड़े का नहीं निकाल सकते थे। सेम कहानी यहाँ भी देखो, मैं आपको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल कराता हूँ बच्चों। चाहे बेटा रिंग का आप जानते हो कैसा आंसर आता सर, ये रिंग है। अब चाहे रिंग का सेक्टर, आपको मैंने ऐसा वर्ड पहले बोला हुआ है, सेक्टर ऑफ रिंग माने रिंग का एक पार्ट। रिंग का एक पार्ट बच्चों, इसकी मास m और रेडियस r है। आपको बोला इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताओ। या बच्चों आपको बोल देता यहाँ आपकी डिस्क है और डिस्क का जो एंगल थीटा है और मास m और रेडियस r है, इसके अबाउट आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। कभी नहीं सोचना बच्चों, चाहे डिस्क है, चाहे पार्ट ऑफ डिस्क है, या चाहे रिंग हो, चाहे पार्ट ऑफ रिंग है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा आएगा यहाँ पे mr स्क्वायर और यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2। सर ये बना कैसे है, ये बना कैसे है? ऐसे बना उसको हटा दूंगा। देखो बच्चों कैसा, मान लो बेटे अपने पास ये 90 डिग्री होती, मान लो बच्चों ये 90 डिग्री करके ऐसा m और r होता और मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता, पता मैं क्या करता? सर मैं इस टुकड़े का नहीं जानता, ये जो टुकड़ा इसका मैं नहीं जानता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाइडी कुछ आप ऐसा बना देते ना सर साइड में, ऐसा ऐसा करके ऐसा कंप्लीट रिंग हो जाती है। तो एक मास ये m है, एक m ये हो गया, एक m ये, 4 m मास हो गया। फिर इस रिंग का मैं जानता था, या इस डिस्क का, चलो डिस्क कैसे समझा रहा हूँ, इस डिस्क का मैं जानता था क्या आता था बेटा, सर मास कितना बेटा 4m, r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सर ये होता था। यदि ऐसी डिस्क होती तो इसका आंसर ये होता। तो हमने क्या बोला कि ऐसी है क्या, नहीं है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट हम क्या निकालना चाहते हैं एक्चुअली i बाई 4। देखो बेटा 4 अपने आप कैंसिल हो गया, फिर वही बच जाएगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही है क्या? इसको सिमेट्री से सोल्व करना बोलते हैं बेटा। तो इसलिए आप सीधा बोलेंगे चाहे सेक्टर का हो, चाहे पूरी रिंग या डिस्क हो, उसका आंसर वही रहता है जो आपका बनाओ। इसलिए मैंने थीटा की फॉर्म में लिखा, तो आपको डराने के लिए बोल देगा बच्चों। आपको डराने के लिए सवाल का उपयोग कैसे करता है वो, इसको यूज ऐसे करेगा जो बच्चे के दिमाग में भ्रम बिठाना। एक अपने, क्योंकि 2 वैल्यू ना एंगल की, उसके अब ज़्यादा फैमिलियर हो, 37 53 है ना, वो अपने पहले सुनते हुए आए हैं। तो उसने बोल दिया ऐसा कि एक अपने पास डिस्क है, इसका एंगल 37 डिग्री है और मास m और रेडियस r है। एक रिंग है जिसका एंगल 53 डिग्री है और मास m और r रेडियस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किसका ज़्यादा है। तो बच्चे के दिमाग में ज़्यादा नहीं पता होता, सर ये तो बड़ी लग रही है, ये छोटी लग रही है। एक्चुअली क्या कहानी है सर, m मास है, रेडियस r है, कोई भी एंगल हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बच्चों, बराबर। तो इसमें कुछ अपने को सोचना है, तो एक्चुअली दोनों के यहाँ बराबर है। सही है क्या? दोबारा आप देखो, थोड़ा एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मैं बोला बच्चों अपने पास 2 चीज़ों को ज्वाइंट करके एक रोड बनानी है। 2 चीज़ें हमारे पास हैं बच्चों, एक स्टील है बेटा सिंपल, और एक अपने पास वुड है। मतलब एक हल्का मटेरियल, एक आपका भारी मटेरियल है। और ये आपकी एक्सिस है बच्चों, यहाँ आपको देखना है। और यहाँ आपको थोड़ा सा उल्टा कर दिया बच्चों, यहाँ पे आपका वुड है और यहाँ बच्चों इस साइड आपका स्टील है। और फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बच्चों, ये आपका I1 और ये आपका I2। आपसे पूछा I1 ज़्यादा है कि I2 ज़्यादा है, देखते हैं एक बार। सर हम कैसे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर ये रोड होती है तो मैं जान जाता सर ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 होता है, एक कॉर्नर से भी हम देखते हैं। लेकिन सर यहाँ मास तो अलग अलग है, 2 टुकड़े, फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं देखता बच्चों, आप ये देख लो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखते हैं सर, m इंटू r स्क्वायर। सर यदि मास दूर है, r की वैल्यू ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। बच्चों स्टील भारी होना चाहिए कि वुड होना चाहिए? स्टील का मास ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा कि बच्चों वुड का ज़्यादा होगा? सेम टाइप की लेंथ आधी आधी दिखा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्टील का। जब ज़्यादा मास वाला दूर लगा हुआ, तार की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, I2 की वैल्यू ज़्यादा है और I1 की वैल्यू कम है। समझे क्या? और अच्छे समझो। उसने मुझे बोल दिया, अच्छे बात सुनना बेटा,
ये एक मैं ही लड़का हूँ, है ना, मुझे पकड़ के एक बार यहाँ ऐसे लाइन लगा, मुझे ऐसे घुमाने लग गया, चोटी से पकड़ के ऐसे घुमा रहा है। एक ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार पैर से पकड़ के घुमा रहा है। एक आदमी, वही आदमी उसको पकड़ के ऐसे ही घुमा रहा है, घुमाने का तरीका अलग कर दिया, एक बार चोटी से पकड़ के घुमाया, एक बार पैरों से। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में ज़्यादा आना चाहिए? सर यहाँ में आपका ज़्यादा बोझ दिखाई दे रहा है, तो ये मास जब दूर होगा, जब आपका ये मास दूर होगा तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। वही कहानी यहाँ समझा रहा हूँ आपको, सही है क्या? तो पैर से पकड़ के घुमाएंगे तो उसको रोक पाना मुश्किल, क्यों? क्योंकि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। बना शाबाश। जो मैं आपको लेमिना के नीचे, वो आई जेड के नीचे बना दिखाना बेटा, वो सवाल 2-3 बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। आई जेड I1 + I2 + I3 + I4, I1 + I3 ऐसे बना के अलग अलग एक्सिस पर। तो आपको ध्यान देना है, 2 एक्सिस और दोनों पास होती है सेंटर से, किसी भी एंगल पे हो, 90 डिग्री उनके बीच में एंगल है, तो आई जेड के बराबर है। ऐसे आपने सुना हुआ, आप लिख रहे हो तब तक बोल रहा हूँ। आपने सुना होगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी, सुना बच्चों आपने? सुना क्या? इसको जोड़ते स्केलर की तरह, सुना नहीं होगा, मैं सुना रहा हूँ बच्चों। आपने टेंसर क्वांटिटी का भी सुना नाम, टेंसर? अच्छा, उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करता हूँ। टेंसर आपको ये लगता होगा टेंसर कोई ऐसी चीज़ है जैसे मोमेंटम एक ही चीज़ है दुनिया में, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें बच्चों सारी टेंसर होती हैं। जैसे एक स्केलर हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर हुआ, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंजिंग और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। बीच में एक चीज़ और बच जाती है बच्चों, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे बच्चा आपका प्रेशर है, जानते हो आप, डायरेक्शन तो है लेकिन परपेंडिकुलर टू सरफेस। करंट है, डायरेक्शन तो है आप जानते हो लेकिन हाई टू लो आपका फ्लो करेगा पोटेंशियल के हिसाब से, सही है क्या? तो बच्चा एक्चुअली 3 टाइप की क्वांटिटी, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर स्केलर बोलते हैं उसको, सेकंड ऑर्डर टेंसर जिसकी मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी लेकिन एक ही डायरेक्शन है, तीसरा होता है थर्ड ऑर्डर टेंसर, का नाम वेक्टर होता है। बस समझ आए क्या? अरे टेंसर का नाम आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, क्योंकि पहले 2 को स्केलर और वेक्टर से आप जानते हो। फर्स्ट ऑर्डर को आप स्केलर बोलते हो, थर्ड ऑर्डर को आप वेक्टर बोलते हो, सिर्फ बीच वाले का नाम नहीं जानते, उसका नाम टेंसर आपने रखा हुआ है। एक्चुअली सारी क्वांटिटी ऐसी बनती है। देखो एक बार सवाल, आसान सा सवाल से शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ये आपके पास बेटा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ बच्चों आपके पास M और L लंबाई की एक रोड है ऐसी लगी हुई है, और यहाँ एंगल बच्चों आपका थीटा है। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। देखो कैसे करेंगे सर, यदि एक एंड भी होता तो मैं आंसर बना लेता। देखो बच्चों, सर यदि इसका सिंपल होता ना, L ऐसे लगी होती तो एक एंड से मैं क्या करता, ml² / 3। अब क्या किया जाए बच्चों? अब ऐसा किया जाए, L का कंपोनेंट आप लो, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस कहाँ से लेते थे सर, यहाँ से परपेंडिकुलर। सर किस पॉइंट से लो, किसी से ले लो, वो तो इंटीग्रेट करके ही बना हुआ है, मैं सीधा कहीं से बच्चा आप यहाँ से ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैं तो आपको एक थीटा दिखाना चाहता हूँ, कौन सा आएगा, कोस आएगा कि साइन आएगा, सिर्फ मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चों क्या कर सकते हैं सर, एक काम कर लेते हैं, इस चाहे रोड को पसार लो, कुछ भी करो। तो ये आपका L था, तो यहाँ क्या बन जाता L cos थीटा, और यहाँ क्या बन जाता बेटा, यहाँ क्या बन जाता बच्चों, L cos थीटा, और यहाँ क्या बनता बेटा, बस अपने को तो यही चाहिए था। अब ये रोड की लेंथ L की बजाय मुझे कैसे दिखाई देगी बेटा, जैसे L sin थीटा जैसी है। नई बात पकड़ में आई। अरे इस रोड को जो ऐसी है ना L थीटा पे ऐसे, तो इसको एक काम कर लो, इसको 2 हिस्से में कर लो। सर इस रोड को एक बार यहाँ मान लो और एक बार यहाँ मान लो। अरे इस वाले का उत्तर तो आप जानते हो ना सर, ये क्या है L cos थीटा, मेरे कोई काम का नहीं। सर ये क्या है L sin थीटा। अब आप आंसर लिख दोगे बेटा, M L² की जगह L² sin² थीटा / 3। तो बात समझ में आई क्या? ऐसे बता रहा हूँ आपको। क्या सर लेंथ को तोड़ पाना सही तरीका है क्या? नहीं सही तरीका है। क्या लेंथ को तोड़ना सही है? नहीं सही तरीका है। आंसर ऐसे आ रहा, मैं इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको ऐसे बता रहा हूँ, सही है क्या? जब भी आपको थीटा दिखाई देगा एक्सिस के साथ, तो उसका ml² / 3 रहेगा sin² थीटा। सवाल कैसे पूछा इसका यूज करके बेटा? उसका यूज करके क्वेश्चन ऐसे पूछा, ये आपका M और L आपका 37 एक रोड है, आपको दूसरी रोड यहाँ लगा दिया है, इसकी आपको बोल दिया लेंथ L है और मास आपका 2m है, एंगल 53। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बनाओ बच्चों, ये कॉपी कर लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बनाओ। सर ऐसी चीज़ें कहीं होती हैं क्या? होती हैं। और ऐसा ऐसा कहीं कहीं आपको उसमें मिलेगा जहाँ पे सजावट के लिए सामान रखा रहता है, ऐसे ऐसे आपके बने रहते हैं, डंडे डंडे से उसको ऊपर से घुमा सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी आप करें ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा करा पाऊँगा, है ना। इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है बेटा, कोई बहुत डेंजर सवाल नहीं। ये पहले वाला कॉपी कर लिया, आप बनाओ फटाफट, है ना, यहाँ मत देखना।
अरे मास को आप 2m लेना भूल जाओगे। आपने निकाल लिया तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकाल देना इसकी। ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 बाहर लेके बेटा आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 25। सही है क्या? देखने के बाद मिला फटाफट। अरे ऐसा ही बनेगा 9 डिवाइड बाई 25 है 16 बाई 25 मल्टीप्लाई 2 भी है तो कितना बन जाएगा? इस फॉर्म में आंसर आएगा। बच्चा गलती कहाँ करता है बच्चा? यदि इस सवाल में आपसे पूछता है मैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या, तो बच्चे रट्टा मारा हुआ है। m के स्क्वायर है, m के स्क्वायर है। यदि हम आपसे k की वैल्यू पूछता है ना बच्चा k बताओ, तो आप गलती पता क्या करते हैं? सर आपके पास i की वैल्यू आ गई ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और 41 डिवाइड बाई 3, ये आपकी आ गई। तो बच्चा जैसे ही मैं बोलता हूँ k बता दे बेटा, तो बच्चा जोश में लिख देता लो सर m के स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा ना। बच्चा बोलता सर m के स्क्वायर k का उत्तर आ जाएगा। फिर मैं बोला देखो प्रैक्टिकल समझो। मैंने जब आपको केस थोड़ा समझा था, मैंने क्या बोला था? इन सारे सिस्टम से एक मास कितनी दूर रखा जाए, तो मास टोटल कितना बेटा? एक 2m है और एक कितना m है। तो जब आप m के स्क्वायर लोगे ना, m नहीं लेना आपको, यहाँ टोटल मास लेना है। सही है क्या? अब आपका आंसर आ जाएगा सर 3, आपका m से m कैंसल, k कितना आ जाएगा बेटा? k आ जाएगा सर l स्क्वायर डिवाइड बाई 9 41 डिवाइड बाई 25 और ये अंडर द रूट, तो l 3 इंटू 5 15 l बाई 15 इंटू अंडर रूट 41। अरे यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, जब m के स्क्वायर आप पुट कर दो k वहाँ टोटल मास है बच्चों, वो m के में m नहीं लेना आपको। रेडियस ऑफ जायरेशन जब आप निकालते हो तो वहाँ टोटल मास लेना है। तो इस सिस्टम का टोटल मास क्या है? 2m ये और m ये 3m लेना पड़ेगा वहाँ। चलो आगे देखो। अरे बना लिया होगा, गुड, फटाफट करो। अच्छा क्वेश्चन ये आपको फिर आपको बनाना है। बाइक देखी, बाइक तूने फुकरे बच्चों वाली स्पोक लगवा लेते हैं ताकि यहाँ टाके वो वाली, उसके पहिए का मतलब मेरे पास भी देसी नहीं, ऐसा और ऐसा और ये लो, आपके पास बच्चों ये पहिया है, ये M, R ऊपर लगा हुआ है जिसका रिम लगा रहता है, और ये बच्चों ML, ये बच्चों ML और ये बच्चों ML। आपको इस एक्सिस के अबाउट यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। समझ गए? पहिया है, ऊपर रिम लगा हुआ, M मास R रेडियस का है, 3 नीचे 3 यहाँ ऐसे स्पोक लगा रखे हैं, ML है, यहाँ बीच में आपको निकालना। फटाक से बनाओ आंसर। आंसर आया तो आप बोलना, और देख के बता पाओ तो बहुत अच्छा है। सीधा आंसर बता सकता कोई? वेरी गुड। आगे रिम भी है, किसका है? बोलो बोलो आंसर बोलो उसका। वेरी गुड। अरे इसमें कोई गलती नहीं करता, इसमें ऊपर वाला रिंग भूलते हो। सवाल आसान है ये, आप जान जाओगे क्या सर? 3 इंटू ML स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आप जान जाओगे, ठीक है। ऑप्शन अगर आप छोड़ दोगे, ऊपर रिंग भी है बेटा, और रिंग का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? M मास और R रेडियस है, तो MR स्क्वायर। बात समझे क्या? तो एक्चुअली इसमें गलती बच्चा करता, पीछे वाला भूल जाता है। सही। आगे देखो आप, एक क्वेश्चन और, A है और A है, स्क्वायर है। आपको बच्चों इस कोने, फटाफट बनाओ बेटा, क्वेश्चन है ना आपको बनाने, जो मैंने येलो बनाया उस कोने के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये कॉपी करो, ये आप बनाओ। बच्चों ये कैसी एक्सिस दिखाई दे रही है आपको? परपेंडिकुलर बाहर आ रही है, तो क्या सर यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है? क्या सर यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है? लग जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला बच्चों? प्लेन है, स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व करो अपने आप। और पहले इस एक्सिस के अबाउट बना लेना, क्योंकि सीधा कोना नहीं जानते आप, तो सेंटर पे जानते हो। ये इसको नाम दे रहा बेटा मैंने ए पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आंसर आए तो आप बता सकते हो। स्क्वायर का रट्टा नहीं मारना, मैं जानता सर जिसके ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12 कब होता था सर? जब L के परपेंडिकुलर लाइन आती थी। सर यदि आप ज्यादा बोलोगे तो इसका कितना आएगा? इस पे M, देखो बेटा अच्छे सुन लो एक बार, सवाल कैसे करना है। अब सीधा आंसर बताना सिखा रहा हूँ मैं। सर मैं देखो बच्चों क्या याद किया? ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है सर, ये मुझे याद है, याद किया। इसका आगे देखो अब सर, इसके बीच में आएगा तो MA स्क्वायर बाई 12, इसके बीच में आएगा तो MA स्क्वायर बाई 12। सर दोनों को जोड़ देंगे तो परपेंडिकुलर में आ जाएगा सर, यहाँ मैंने बोल दिया पॉइंट B पॉइंट, तो B पॉइंट पे क्या आ जाएगा? MA स्क्वायर डिवाइड बाई 6। याद नहीं करना इसका, मैंने बनाया है। ये MA स्क्वायर बाई 12, ये 12 तो इसलिए बना है। अच्छा सर ये एक्सिस आ गई, इस पे निकालना, कैसी एक्सिस लगेगी? तो ये दूरी बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर ये दूरी बनाना कितनी बड़ी बात है, इसको मैंने मार्क कर दिया बेटा x, और x निकालना कितना मुश्किल है? सर ये पूरा डायमीटर तो √2a होता, और डिवाइड बाई हाफ है तो a बाई √2। मेरी ख्याल से आंसर आ जाएगा। a का अबाउट कैसे आएगा सर? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आया,
एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस टोटल मास और दूरी कितनी है बेटा, आंसर आ जाएगा एम ए स्क्वायर 1/6 प्लस 1/2। सोल्व करेंगे आंसर। सही है क्या? बना शाबाश। चलो देखता हूँ तुम कितनी बात पकड़ पाए। बच्चों में स्क्वायर फ्रेम दूंगा। अब 4 रोड ऐसे मिला के फ्रेम बना रखा है, 1 2 3 4 ऐसे रोड फ्रेम है बस। उसका आपको अलग अलग एक्सरसाइज आपको बनाना है, पूरा उसको आप सोल्व करना है। ये आप कॉपी कर लो। 2 सवाल दोनों आप सोल्व करना। अब एक अलग अलग 3 पार्ट, एक अलग अलग 2-3 पार्ट, उसका आप सोल्व करो। बना बच्चा आपने? बच्चों में अलग से मेंशन कर रहा बेटा, स्क्वायर फ्रेम है ये आपका। मैं बोलना चाहूँ तो मतलब ऐसे ऐसे प्लेट नहीं है, ऐसे रोड लगी हुई है M,L एक रोड, M,L ये भी एक रोड, यहाँ भी बच्चों M,L ये रोड, और बेटा यहाँ भी एक M,L ये ऐसे फ्रेम बनाया बच्चों। मैंने अलग अलग एक्सीज देता हूँ, सिर्फ पे आपको बनाना है, देखना आपको डर लगेगा बच्चों। एक एक्सीज सिंपल मैंने बोला बेटा इसके अबाउट आपको बनाना है, ये नंबर 1 हो गया। अब सीधा मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये आपकी ऐसी 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 बना रहा हूँ, लेकिन वो सारी M है, आप जान जाओगे बेटा। एक आपको यहाँ बनाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और एक बच्चों लास्ट आ जाएगा आपके पास वही ऐसा कैसा फ्रेम हमने बना दिया। और यहाँ आपको बनाना बच्चों एक एक्सिस के कोने पे ऐसे। सोल्व करो। M,L फ्रेम समझे बेटा कैसा है? 4 रोड के ज्वाइन का बीच में खाली है। अरे बना लगे कि मैं बनाऊँ? बना पाओगे बेटा? नहीं बना पाओगे। पहले में थोड़ा सा लोचा लगेगा आपको। सुनो एक बात अच्छे से। सर ये वाला रोड और ये वाला रोड तो लो 1 सेकंड में मैंने बना दिया, 2 × ML स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आगे वाली चलो बच्चों, इस रोड का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? सर मैं नहीं निकाल सकता हूँ बच्चों। यदि ऐसी 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 एक्सिस होती तो 0 याद है क्या आपको? रोड का सर 0 कैसे हो सकता? मास तो वहां मैंने आपको समझाया था। रोड की डेफिनेशन होती है बेटा लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस। तो पतली सी लाइन है ऑन द एक्सिस 0। सर इसका तो 0 है, तो इस एक्सिस के अबाउट कुछ तो होना चाहिए। क्या 0 रहेगा? ना, 0 प्लस MD स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस तो लगाओगे। अरे अब तो मास है अपने पास कुछ, अब तो आपके पास मास है ना बेटा, इसलिए क्या लग जाएगा आप 2 × M। कितनी दूर है बेटा? ये दूरी कितनी है? L/2। बस सही है क्या? अब आंसर आ जाएगा, देख लो क्या बनेगा। ये ML स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा ML स्क्वायर डिवाइड बाई 4 तो 2 हो जाएगा। सोल्व करने आंसर आएगा। ये बात समझ में मैंने क्या बोल रहा है? ये बात समझ में आई है? सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? नहीं बता सकता, 0 है। सर इस एक्सिस के अबाउट भी 0 कर दो फिर ना। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता था? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला ले लो 0 प्लस मास इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या बेटा? L/2, इसलिए मैंने ऐसा किया। सही है क्या? दोबारा देखो इस वाले का आंसर बताओ। 3 रोड में इसका मेरे ख्याल से अपने आप समझ गए हो 0 है बच्चों। मेरे ख्याल से पहली का आप समझ गए हो 0 है। दूसरी और तीसरी का क्या आएगा? सर ये एंड कितना बेटा? देखो बच्चों इसका कितना आ जाएगा? 2 का तो आ गया सिंपल ML स्क्वायर डिवाइड बाई 3। सही। अच्छा सर इसका क्या आएगा? इसका फिर वही कहानी है। सर इसकी एक्सिस होती तो क्या होता? 0, लेकिन पैरेलल एक्सिस तो है ना बेटा L दूरी पे। कितना लग जाएगा? ML स्क्वायर दैट इज 5। वेरी गुड। ML स्क्वायर डिवाइड बाई 3। इसका और बनाओ। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। चाहो तो बच्चों आप यहाँ निकाल लो, यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, और या बेटा यहाँ हमने निकाला इसका निकाल लो, इसका निकाल दो, इसका और इसका देखने के लिए भी आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकाल लो पहले। इसका बच्चों आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल लो और पैरेलल एक्सिस लगा लो, सबसे आसान है। देखते सही बैठा पाओगे क्या? इसका अच्छा सवाल है। अरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बनाओ पहले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आया क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बनाने से डरना नहीं बेटा। सर ये है, इसका जानते हो? नहीं सर इसका जानते हो? अरे इसका जानते हो क्या? ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12। और सेंटर से कैसे जाता है बेटा? यदि ऐसे तो ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है सर। और ये दूरी नहीं जानते क्या? फिर आप क्या है? ML/2 स्क्वायर। मेरी ख्याल से देखो एक बार सही लिखा मैंने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे देखा बच्चों मैंने? सर ये आपको इस एक्सिस पे निकालना, तो इस पे जानते हो? हाँ जानता हूँ। सर क्या ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12। सर ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है क्या? हाँ पैरेलल है। तो पैरेलल में कितनी दूरी? L/2 में लिख दिया बेटा ML/2। क्या सबके लिए सेम है क्या? हाँ 4 टाइम्स है, सेम टू सेम। इसको बनाएंगे 4 ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12 और बच्चों ML स्क्वायर डिवाइड बाई 4। बच्चों आपने सोल्व करेंगे तो ML स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ये बचेगा
और ये आपका ml स्क्वायर आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4/3 ml। सर ये आंसर फाइनल आ गया? नहीं। क्या ये आंसर फाइनल आ गया? नहीं। हमें किसके अबाउट निकालना था बच्चों? कोने पे मैंने आई दिया हुआ है। और क्या बच्चे यहाँ निकालने के बाद यहाँ नहीं निकाल सकते क्या? और यहाँ निकाल दिया तो ये दूरी कितनी है? सर ये L था, ये L तो √2L तो L डिवाइड बाई √2। देखो मेरे ख्याल से सही लिखा है। और देखो मैंने सही लिखा है। सही है क्या? अब देखो बच्चों इस एक्सिस के आपके पास है, इस एक्सिस पे निकालना है। तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस में सर मास कितना लो? अरे इस एक्सिस में कितना मास आपने लिया? चारों लिया है क्या? चारों लिया है क्या? एक तरीका दिया बच्चों, अब यहाँ 4md² ले लो तब भी बन जाएगा। सही है क्या? मास कितना लेना पड़ा? 4m, क्योंकि यहाँ मैंने सारों मास का ले लिया था, यहाँ शिफ्ट कर लिया। एक तो आप ऐसे कर सकते हो बच्चों, जैसे इसका आंसर बन रहा। एक तरीका और देखो सर, इस आप इसको जानते हो? हाँ जानता हूँ। ml² डिवाइड बाई 3 ml² डिवाइड बाई 3। सर इसको आप जानते हो? हाँ सर ml² डिवाइड बाई 3, लेकिन यहाँ पैरेलल भी लगा दो। सही है क्या? सेम कर, इसके लिए भी डबल कर दो। यहाँ की तरह ml² डिवाइड बाई 3 और आप पैरेलल भी लगा दो, तब भी सोल्व हो जाएगा। देखो दोबारा, एक तरीका ये इसको हटा रहा हूँ, दूसरा तरीका आप देखो। एक तरीका ये था बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकाल के सोल्व कर लो। ये वाला तरीका देखो बच्चों एक बार। सर आप एक काम कर, रोड का नाम लिख लो। रोड का नाम लिख दिया बेटा मैंने, इसका 1 लिख दिया, इसका 2 लिख दिया, और इसका 3 और इसका 4। अच्छे सुंदर है ना? तो बच्चों मेरे ख्याल से 1 और 2 का जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। क्या आएगा 1 और 2 का? सर आपका आ जाएगा ml² डिवाइड बाई 3, और 2 का है तो 2 टाइम्स कर दिया। सही है क्या? आगे देखो सर 3 और 4 भी इसके लिए एक जैसे रखे हुए, ये इतनी दूर, ये इतनी दूर, तो 3 और 4 का मैं 2 टाइम्स बाहर कर दिया। कैसे करता हूँ देखना सर, इस पॉइंट पे क्या था? ml² डिवाइड बाई 3 था, और 3 रोड के लिए साइड पे क्या था? ml² डिवाइड बाई 3। 4 रोड के लिए साइड पे क्या था? ml² डिवाइड बाई 3। और दोनों पे पैरेलल लग जाएगी क्या? m इंटू l²। तो पैरेलल क्या लग जाएगी? m इंटू l²। सही है क्या? बनाओ शाबाश। जितने चाहो तरीके से बना लो यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से एक एक्सिस निकाल देता तब भी आप बना देते शायद। चलो एक और दे के देखते हैं। 1 और 2 सबका बना होगा बच्चों? अरे 1 और 2 सबका बना होगा बच्चों? चलो एक और बना के देखोगे। अब रोड का मैं सिंपल बना रहा हूँ बच्चों, है ना, ताकि आप फटाफट आंसर दो। मुझे आनंद आ जाएगा तुम यदि इस सवाल का आंसर देते हो। तो ये लो, वही रोड है चारों, खट से आंसर। चारों रोडों घूर के देखो। इसको एक तरीके से मैं सोल्व कर चुका हूँ आपको। अरे जो पहले मैंने रोड वाला बताया था एंगल थीटा है, ये देखो आप सारी कहानी वही बनी हुई है। एक्सिस से हर रोड का एंगल बना हुआ कितना है? 45। कितना है? 45। कितना है? और इसका भी कितना बेटा? 45। मेरे ख्याल से आंसर मैं ऐसे लिख देता, 4 गुणा में ml² डिवाइड बाई 3 sin² 45 लो सर। बात समझ में आई क्या? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा बना दिया मैंने। सर इस रोड के लिए सब भूल जाओ, इस रोड को देखो यही बनेगा, सब छोड़ दो, इस रोड का यही बनेगा, इसका यही, वही तो हमने बोला था सर। एक्सिस एंगल दिया और क्या बनेगा? ml² डिवाइड बाई 3 और इंटू sin² थीटा। सही है क्या बच्चों? वही पुट किया, बना शाबाश। अरे बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है बच्चों। सीधा सीधा देखने में आपको अंदाज है, क्योंकि ऑप्शन में sin² नहीं लिखा होता। ऑप्शन में तो ऐसा आ जाता, जैसे यहाँ आ जाता आपका 2 ml² डिवाइड बाई 3, 4 ml² डिवाइड बाई 3, या 3/2 ml। वो तो ऐसे ऑप्शन होते हैं, आपको थोड़ी अंदाजा लगता है कि साइन पुट करना है क्या। तो सवाल फिर ये अच्छा लगता है। सिंगल स्टार इसके ऊपर एक सवाल फिर आप बनाओ। इस बार बच्चों में पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। आसान, उसके ऊपर PMT लिख लो। लेकिन बच्चों PMT में से 2 बार पूछा गया, इसलिए मैं उसको PMT लिखवाया करवा रहा हूँ। बना बच्चा आपने? अब जो सवाल करा रहा हूँ ये आसान आप बनाओगे, एक बार बहुत बढ़िया, उसके आपका मौका दूंगा। बच्चों PMT लिख के करवा रहा हूँ। सारे स्फीयर्स हैं, जहाँ मैंने शेड किया सॉलिड स्फीयर बेटा, M और R स्फीयर्स हैं सारे के सारे, लिख रहा हूँ। कोई बच्चों होलो है, कोई सॉलिड। एक ऐसी एक्सिस आपकी ऐसी गई, जैसे मैंने जो स्फीयर लिया बच्चों ये M, R है, लेकिन शेड नहीं किया तो होलो स्फीयर है। सही है क्या? एक बच्चों यहाँ मैंने बोल दिया बेटा ये भी आपका शेड नहीं किया, M और R, चलो 2M, R, ये आपका बच्चों होलो स्फीयर है। तो आपका मैं मार्क कर दिया 1, 2 और 3। आपको यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताना है और यहाँ K की वैल्यू भी बतानी है। दोनों चीज़ आपको बतानी बच्चों। आपको I भी बताना है और बच्चों आपको यहाँ K भी बताना है। आपको अच्छे समझा दिया। ये बच्चों सॉलिड स्फीयर है, शेड वाला, 1 और 3 आपका होलो स्फीयर है। मास का परिवर्तन रखा मैंने 2m है, देख लेना आप। बनाओ शाबाश। PMT लिख लो सवाल के ऊपर, चिंता मत करो, फटाफट एक एक आंसर आएगा, एक एक लिखते रहो, आंसर आता रहेगा।
1 का, 2 का, 3 का है, अलग लिखो और जोड़ दो। होल स्क्वायर क्या था बेटा? 2/3। हाँ, याद ही नहीं है। गुड ना बेटा। अच्छा टोटल बता रही है, ठीक है। सोल्ड क्या था बच्चा? 2/5 mr²। लेकिन इसमें क्या लगेगी बेटा? पैरेलल एक्सिस भी लगेगी। आंसर आ जाएगा यहाँ। और मेरे ख्याल से 3 वाला सीधा ही दिया हुआ है। 2/3 2mr²। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा I1 + I2 + I3। यदि K निकालना है, टोटल मास करना पड़ेगा 2m और m, 4mk² के बराबर आएगा आंसर। वो आपका आंसर होगा फाइनल। बनाया बच्चों आपने? बेटा एक का सोल्व किया। पहले मैंने होलो था तो होलो का लिया, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट हम जानते थे बेटा पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ता है, mr² और जोड़ना पड़ा। सॉलिड का इस एक्सिस के अबाउट आप जानते थे 2/5 mr², लेकिन यहाँ निकालना तो क्या आ जाएगा? फिर mr² ऐड हुआ बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये सीधा ही बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गया है, तो 2mr² डिवाइड बाई 2 × 5 आपका 2 × 5 मल्टीप्लाई में क्यों सर? सोलिड स्फीयर का होता है होलो का 2/3 mr², लेकिन m की जगह 2m। बनाया बच्चों आपने? नहीं, मैंने क्या बोला से काट के तरबूज सा काट दो इसका, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला जब भी 3 डायमेंशन शेप है, एक ही कंडीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है, चाहे कोई ऐसी लाइन हो, चाहे कोई ऐसी लाइन हो, चाहे कोई ऐसी लाइन हो, हमें देखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुआ। हाँ, तो आंसर आएगा 2/5 mr² सॉलिड के लिए, 2/3 mr² होलो स्फीयर के लिए। यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर कुछ अलग एक्सिस होती, कुछ नहीं होता है। वो आपको मैं बता दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर ए लेमिना। ये कैसी है? 3D में लगनी। समझा दिया भावना? वही समझा रहा हूँ मैं। ये दिखने में सर्कल दिख रहा है, स्फीयर ऐसा ऐसा फुटबॉल जैसा है, तो ये लाइन ऐसे बीचों बीच निकल के गई होगी, वो तुम्हें सामने दिखाई दे रही ऐसी नहीं होगी ना। देखो बच्चों एक अच्छा सवाल, डबल स्टार PMT करो अगला। पहला मौका आपको सोल्व करने का देता हूँ। पहला मौका आपको सोल्व करने दे रहा हूँ, बनाना डबल स्टार PMT। चलो अगले पेज पे करते हैं अच्छी चीज को। बच्चों को याद है? चलो ऐसे ही मैं पहले रिमाइंड कराता हूँ। सेंटर ऑफ मास में कटिंग वाले सवाल होते थे। कटिंग वाले सवाल में मैं ऐसे करता, जो काट के निकाल दिया उसका मास निकाल दो, लोकेशन अपने आप पता होती है, तो आपका x1 आ जाता था m2 x2 डिवाइड बाई m। याद है क्या? ऐसा ही कुछ सवाल अब ये है, कटिंग वाला ही है। बच्चों अपने पास एक ऐसा है, पूरा का पूरा मास इसका क्या था बेटा? 9m, r था। ये डिस्क है, ये ऐसे डिस्क थी। इस पोर्शन में से आपने पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया बेटा। कितना कट किया सर? r/3 रेडियस कट कर दिया सर, m नहीं पता। और ये कट बच्चों आपने यहां से किया है, ऐसा बता दिया आपने। रेडियस r/3, पहले पूरी बच्चों आपकी डिस्क है, उसका मास 9m और रेडियस r है, उसमें से आपने एक पोर्शन कट कर दिया, मास नहीं पता क्या है, उसकी रेडियस r/3 कट यहां से किया है। आपको इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटसाइड आएगा, सेंटर से आएगा, जो पुराना सेंटर था, उसके अबाउट कट करने के बाद क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। साफ डायग्राम बनाना दोबारा। आपको बच्चों ऐसा सवाल है, ये आपका r/3 कट किया बेटा, यहाँ सेंटर था बच्चों, ये आपके पास अब ऐसा फाइनल ये मास नहीं पता, इसकी रेडियस जो है बच्चों r है टोटल। ये कैसे बना सर? ये ऐसे बना बेटा, पहले पूरा का पूरा ऐसे था, जिसका मास 9m और रेडियस r था, इसमें से आपने कट करके निकाल दिया r/3 रेडियस वाला। मास इसका भी नहीं पता, m2 लिख देता हूं, चलो मास इसका भी नहीं पता। हमने क्या है, आपको इस वाले पोर्शन का, कट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसा। तो पता क्या करना पड़ेगा आपको? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सर वेक्टर से या स्केलर से जोड़ा जाता है? सिंपल जोड़ा घटाया जाता है। सर देखो, मैं यदि इसका आंसर निकालना चाहता हूं, इसका माइनस इसका कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे सही है क्या? कटिंग वाले पोर्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो आपको एक्चुअली ये निकालना है और ये करना है, माइनस करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी सिंपल, इसलिए मैंने फॉर डायग्राम इस फॉर्म में बना दिया, करके देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटिंग पार्ट का डबल स्टार PMT। बच्चों क्या सवाल आसान है? हाँ सवाल आसान है। क्या आपका सही आएगा? मुझे नहीं लगता। सेंटर आपको बता दिया, यहाँ निकालना है। देखो बना के बता रहा, कितने बच्चे बना पाएंगे। और आसान, इसको I1 और इसको I2
आपको I1 माइनस I2 निकालना बेटा, अलग अलग I1 I2 निकाल लो, घटा देना। थोड़ी सी मदद आपकी कर देता हूँ। ये वाला मास में M2 वैल्यू बता रहा हूँ, क्या बनेगा सर, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया, क्योंकि डिस्क आपने बोला है, इनटू छोटे वाले एरिया मैंने पाई R/3²। तो ये मास आपका M बनेगा बेटा। बाकी आप सोल्व करो। रेडियस आपको दिया हुआ R/3, मास मैंने बता दिया, इसका मास दिया हुआ, रेडियस दी हुई है। आंसर आए तो आप बता देना। और डिस्क का ही तो यूज करना है, mr² डिवाइड बाई 2 वही है भाई, सेंटर से पास होगा तो mr² डिवाइड बाई 2, सेंटर वाला ही पूछा हुआ है। आया क्या, अरे बना क्या, I1 की वैल्यू आएगी बेटा मास कितना 9mr² डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सही आएगा बच्चों। I2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा सर, मास m रेडियस R/3² डिवाइड बाई 2, सही आया बच्चों आपका। अरे इतना भी नहीं बना है क्या, इतना बना है, ये गलत है। क्यों गलत है सर, ये डेंजरस गलती है बच्चों। यहाँ आप भूल गए कट कहाँ किया है, आप ये भूल गए बेटो कट कहाँ किया है। सर कट तो यहाँ किया है, और इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे ना, इसका आप तो इसके अबाउट बता रहे हैं, आपको पूछा यहाँ से है, आप इस एक्सिस के अबाउट बता रहे, पूछा कहाँ से आपसे, सेंटर से। ये दूरी कितनी आएगी, अब मेरे ख्याल से सही है यार, सही है क्या। अब मेरे ख्याल से R2 आपका ऐसे होना चाहिए था mr/3² डिवाइड बाई 2 प्लस। सर ये प्लस क्यों करना पड़ रहा है बेटा, एक चीज आप यहाँ से आंसर बता रहे हो, मैंने आंसर यहाँ से नहीं पूछा, मैंने आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बीच से पूछा है। तो यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, m2r डिवाइड बाई 3² सही है क्या। अब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका mr² डिवाइड बाई 18, पहले वाला है, ये बन जाएगा बेटा 4mr² डिवाइड बाई 9। और अच्छे से सोल्व किया तो ये आ गया 18, ये आपका डबल और एक कितना बन जाएगा आपका 18, और ये आपका 8 और 9, यह आंसर आ गया बच्चों mr² डिवाइड बाई 2। सही है क्या, ये आपके पास है I1 आपके पास, I2 आपके पास है, तो I नेट आ जाएगा I1 माइनस I2, आंसर आ जाएगा बेटा 9mr² डिवाइड बाई 2 माइनस mr² डिवाइड बाई 2, आंसर इज 4mr²। ऐसा डेंजरस सवाल है बच्चों, किया है तो आंसर आया है, नहीं किया तो यहाँ हम करते गलत हो गए, ऑप्शन गलत में चला जाता है। क्या हमें चीज़ पता थी, हाँ हमें पता थी, लेकिन क्या हम ध्यान देते नहीं देते। तो बात समझ में आई क्या, अरे बना था किसी ने अपने आप सही, ये छोटी सी गलती है लेकिन होती है, गलत वाला करके क्रॉस करना है। बनाया बच्चों आपने। बच्चों एक टाइप का जो क्वेश्चन बहुत रिपीटिव आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है, बच्चों आपसे जनरली वो ट्राई करवाता है बेटा आप पैरेलल एक्सिस लगवाने की। फिर भी दिमाग में आज आपको एक बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने के लिए प्लेन होना जरूरी है, प्लेन होगा तो ही बात करेंगे, 3 डायमेंशन में नहीं लगता है, सही है क्या। देखो बच्चों आगे लिखो टोपलिंग। बोलो टोपलिंग आपने बहुत बवाल तरीके से पढ़ा होगा, ये नाम सुन के डर लगता होगा, सवाल करना होगा सिखा देता हूँ मैं, एक लाइन में काम बन जाएगा, समझे क्या। थोड़ा सा ज्ञान मैं दे दूंगा, वो लेना नहीं, उसको दे के मैं हटा दूंगा, आप सीधा आंसर पे आ जाना कैसे करेंगे। टोपलिंग टॉपिक लिखो। टोपलिंग होता बच्चों पलटना। एक बात से सुनना बच्चों, टोपलिंग का मतलब होता पलटना। यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ कुछ आपने फोर्स लगाई तो पलट सकता है, संभावनाएं हैं। जैसे बच्चों अपना सिंपल पानी की बोतल है, आप ऊपर बल लगाने लग जाओ, ऊपर फोर्स लगाओ, धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे ऐसा बच्चों ये धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे ऐसे छोड़ने लग जाएगा और पलट जाएगा एक दिन जाके। कुछ कुछ कार्य समझा रहा हूँ। क्या सर टोपल करने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है, हाँ बेटा। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे ही फोर्स लगाओगे आगे चलने लग जाएगा, तो पलटने का सवाल ही खत्म हो गया, सही है क्या। तो पहली बात यहाँ जाती है बच्चों, फ्रिक्शन इज मस्ट। सुनते रहे ना बच्चों, आप लिखवाऊंगा मैं सीधा सीधा ऐसे ही। सर कौन सा फ्रिक्शन, सर कौन सा फ्रिक्शन, सर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक होगा, बच्चा आप बताओ। अरे जब पलटता तो क्या चल चल के पलटता, कैसे खड़े खड़े आप पलटते हैं, खड़े खड़े पलटाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक। एक बात समझ में आई, सर फ्रिक्शन का होना जरूरी है। कैसा फ्रिक्शन होता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एक बात ये क्लैरिफाई हुई। अच्छा सर यहाँ जब आप पलटाने की कोशिश करते हो, क्या नॉर्मल आपकी यूनिफॉर्म रहती है। अच्छा सुनते हैं ना बेटे, डाउट है थ्योरी के, क्या नॉर्मल आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, सुनो बच्चों। बेटे जब इसको मैं ऐसे उठाने लगूंगा, एक छोटा सा पानी बोतल दिखाओ ना यार, जब इसको बच्चा मैं उठाने लगूंगा ना बेटा, यहाँ जब इसको ऐसे उठाने लगा, सुनता है प्रैक्टिकल सी बात है, इसको जब ऐसा फोर्स लगाएंगे ना, पहले ऐसे टिका हुआ था,
mg ने बैलेंस किया हुआ, ठीक है। जब थोड़ा सा मैंने उठाया, देखो एक साइड इसकी उठने लग गई, तो क्या नॉर्मल mg का बैलेंस नहीं करेगा सर? लेकिन जो पहले इक्वल नॉर्मल बटी हुई थी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस छोड़ देते इस पोर्शन का तो नॉर्मल 0, लेकिन आगे तो है, अब भी नॉर्मल की वैल्यू mg है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और आगे किया, अब भी नॉर्मल mg है, लेकिन एक कोने पे आ गई, तो जो टॉपलिंग से पहले नॉर्मल इज इक्वल टू mg है, लेकिन पूरी की पूरी नॉर्मल कहाँ बेटा? एक कोने पे एक्ट करती है। दोबारा डायग्राम देखो, डायग्राम पूछा था बच्चों, जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो ना, तो पहले नॉर्मल आपकी रिएक्शन ऐसे इक्वली डिवाइड होती है जब पूरी सरफेस पे, लेकिन जैसे आप ऐसी फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल कैसे जाने लग जाएगी सर? यहाँ पे तो 0 और यहाँ मैक्सिमम ऐसे होने लग जाएगी। सुनते रहे ना बच्चों, यहाँ ऐसे बनने लग जाती है सर। जस्ट पलटने से पहले पूरी की पूरी नॉर्मल एक पॉइंट पे होगी, mg को बैलेंस करेगी। ये बात समझ में आई बच्चों? दो एक बातें समझा दिया मैंने। टॉपलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूर होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जस्ट पलटने से पहले नॉर्मल रिएक्शन कोने पे आएगी, जिस कोने के अबाउट आपने पलटा खाया है। सही है क्या? दो बातें आ भी गई, इसको लिख भी देता हूं। जस्ट बिफोर टोपल, जस्ट आपका पलटने से पहले क्या होगा बेटा? नॉर्मल विल बी एट कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर? जिस कॉर्नर के अबाउट आप टोपल करना चाहते हैं। इतना सही है क्या? मेरा सवाल तो हो गया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो बच्चों जब भी मैं टोपलिंग का सवाल कराऊंगा, कितना ही मुश्किल कितना ही आसान हो, सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहिए, कहाँ ये टोपल करेगा। जैसे आपको सिर्फ ये बताना चाहिए, जैसे बच्चों ये सवाल है, आप ऐसा फोर्स लगाते रहिए, ये समझ पाओगे बेटा सर किसके अबाउट घूमना चाहिए, किसके अबाउट पलटना चाहिए? मेरे ख्याल से इस पॉइंट के अबाउट पलटना चाहिए। सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कौन से पॉइंट के अबाउट टोपल करेगा। ये नॉर्मल सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं। सर यदि आपने यहाँ कहीं फोर्स लगाई, कहाँ टोपल करेगा सर? इसके अबाउट। अरे क्या यहाँ थोड़ी पलट जाएगा? दो ही चीज टच में तो यहीं से पलटेगा। सिर्फ आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जहां पे पूरी की पूरी नॉर्मल चली जाती है, या जिसके अबाउट आपका टोपल करता है। यदि पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया ना बच्चों, तो नेट टॉर्क 0 कर दो, उसी पॉइंट पे आंसर आ गया। जिस पॉइंट का अबाउट आपको टोपल करना है, नेट टॉर्क 0 कर दो, आंसर आ गया। मतलब समझाओ सर, मतलब समझाया बच्चों। मान लो अपने पास एक ऐसी चीज रखी हुई है, ये साइड भी ए है बेटा और ये साइड भी ए है। मुझे बोला मिनिमम फोर्स रिक्वायर, आप बताओ। सर मिनिमम पूछता है बच्चा अपने से कि कम से कम कितना लगाएं, कम से कम कितना लगाएं कि जस्ट पलट जाए। इससे ज्यादा अपना फट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मिनिमम फोर्स आपसे पूछता है, तो मिनिमम फोर्स में क्या करूँगा? सिर्फ आपसे एक बात पूछा बच्चों, आप जान पाओगे कौन से पॉइंट का अबाउट पलटेगा? हाँ सर इस पॉइंट का अबाउट पलटेगा, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, बस। टॉर्क आप 0 कर दो बेटा ए के अबाउट। सर कौन सा फोर्स? अच्छा सुनना सर, कौन सा फोर्स लेंगे? आपने बोला फ्रिक्शन है, तो टॉर्क में आपको फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। नहीं भाई, पलटने से जस्ट पहले क्या बोल दिया मैंने? सारा एक कोने पे चला गया, वहां नॉर्मल कोने पे होती है, जिस कोना कॉन्टेक्ट में वहीं फ्रिक्शन। अच्छे से बात सुनते रहना बच्चों, कल वाली बात यूज करता हूं। अरे जिस कोने पे पलटेगा वही नॉर्मल है, वही चीज टिकी हुई, तो फ्रिक्शन भी वही होगा। अरे वहीं से आपके कॉन्टेक्ट में वही, तो वही फ्रिक्शन है। मैं क्या बोलता था? ऐसी जगह टॉर्क 0 करो जहां ज्यादा से ज्यादा नॉन फोर्स है। तो नॉर्मल का और फ्रिक्शन का आपको टॉर्क निकालना ही नहीं। क्यों नहीं निकालना? उसी कोने पे नॉर्मल और उसी कोने पे आपका फ्रिक्शन है, खत्म। तो आपके पास सवाल के कोई क्या फोर्स बच गई? सर एक एफ है और एक mg। आंसर आ गया बेटा। देखने के बाद सर एफ कैसा घुमाएगा? ऐसा क्लॉकवाइज, तो -f इंटू, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी क्या? लाइन ऑफ एक्शन की a। सही है क्या? ऐसे f है तो f इंटू a। सर mg कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, प्लस mg। सर इस लाइन से दूरी क्या? a/2। आंसर आ गया बेटा, दैट इज fa इक्वल टू mg/a/2, और f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों mg/2। आपने किया होगा, लेकिन फ्रिक्शन से किया होगा। दोबारा सुनो, मैंने कैसे सवाल किया बच्चों? बहुत सरलता से। मैंने सिर्फ आपको पहले समझा बच्चों, नॉर्मल और फ्रिक्शन कोने पे चले जाते हैं, उसी कोने पे मैं टॉर्क 0 करा, तो नॉर्मल फ्रिक्शन की टॉर्क मुझे नहीं लेनी। बात कौन सी बचेगी? सिर्फ वेट बचेगा सर, ये एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। सर दोबारा थोड़ा सा बताना बच्चों। एक सवाल और देख लो। इस बार बोला सर यहाँ लगा दिया आपने एफ फोर्स, और ये जो हाइट है आपने यहाँ जो हाइट ली सर, ये ले लिया आपने 3a/4, और ये आपका ए है। फिर बताओ सर मिनिमम फोर्स कितनी टोपल होने के लिए? तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ बच्चा, कौन से पॉइंट के अबाउट ये पलट सकता है? सर इस पॉइंट के अबाउट पलटेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या किया? ए नाम दिया, ए के ऊपर टॉर्क 0 कर दो। देखो बच्चों करते हैं। सर ये एफ है, एफ ऐसा, इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाएगा? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस एफ इंटू, सर ये पॉइंटर, ये लाइन ऑफ एक्शन कितनी दूर है? 3a/4। सर और फोर्स भी हाँ mg है, और इसका mg है कैसा बच्चों? क्लॉकवाइज, -mg इंटू कितनी दूर है बेटा? a/2। सोल्व किया सर, a से a कैंसिल, 2 से a 2 कैंसिल, तो f इंटू 3/2 इक्वल टू mg, और f की वैल्यू आएगी बेटा 2mg/3। थोड़ा सा और डाउट क्लियरिफाई करता हूं। हमें क्या बोला?
एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे पानी की बोतल ऐसे रखी हुई है, तुम धीरे धीरे, फ्रिक्शन है, एन फ्रिक्शन चलेगा नहीं है, एन फ्रिक्शन चलेगा नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब धीरे धीरे इसको ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, नीचे नहीं आ सकता ये। तो क्या कभी ऐसी संभावना कि पलटा खा जाए? आप इतना ऊपर ले जाओ कि ये पलटा खा जाए, कैसा हो, ऐसा हो सकता है? सर मैं ज़्यादा दिन जानता, इतना जानता हूँ सर, जितनी ऊंचाई ज़्यादा होती है इतना पलटने की संभावना ज़्यादा होती है। जितनी ऊंचाई ज़्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, आपने सुना होगा शायद। बड़ी गाड़ी, अरे मारुति 800 पलटेगी कि बस पलटेगी? बस पलटेगी। अब तेज घुमा के देख लेना, क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पलटने वाली कहानी समझा रहा हूँ। वो हाइट, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ कि हाइट ज़्यादा तो पलटना आसान है, वो समझा रहा हूँ। तो क्या बोला बच्चों, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड सिंपल ऐसा प्लेन था, मास m आपने रखा था, धीरे धीरे इसको ऐसे एंगल पे लेके जाओ कि जो मास m है इसकी हाइट h है, छोटी हाइट की फॉर्म में पूछा था, स्मॉल हाइट है, और ये आपकी विड्थ है। ये कब पलटेगा? थीटा की वैल्यू बताओ। h और b की फॉर्म में आंसर आया हुआ है, कब पलटेगा बताओ। देखो मैं क्या करता हूं सर, ज्यादा मुझे नहीं पता। यदि ये कभी भी पलटा, जो कि सवाल में पूछा है कि ऐसा थीटा बताओ ये पलट जाए, तो इसका मतलब कभी तो पलटेगा। सर ये कभी भी पलटा तो किस पॉइंट के अबाउट पलटना चाहिए बच्चों? सर यहां पलटेगा कि नीचे वाला? अरे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किस पॉइंट के अबाउट पलटेगा? इस, ये पहचान पा रहे हो? सर नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं लेना। सर क्या बच गया? mg बच गया, लेकिन पुनः बोला थीटा की फॉर्म में समझा दो। तो बेटा आप कंपोनेंट हमेशा ब्रेक करते हुए आए हो, कैसा? mg sin थीटा। ये कैसा था बच्चों? mg। अरे यहां बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, जैसे मैं लिखता हूं ऐसा डाउट पूछता है, सर कैसे पलट सकता है? यहां तो mg sin थीटा सेंटर पे लगा हुआ है, टॉर्क कैसे देगा ये? फिर मैं समझा कि फ्रिक्शन भी था, उसकी हेल्प रही होगी। मतलब कंसेप्ट आपको बता रही है, उसी का यूज करता हूं। देखो कैसा सर, mg sin थीटा की टॉर्क देखो आप, ए पॉइंट के अबाउट 0 करो, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस mg sin थीटा। सर ये लाइन ऑफ एक्शन कितनी आएगी? दूरी h/2। कितनी आएगी बच्चों? h/2। mg cos थीटा इस पॉइंट के अबाउट कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, माइनस mg cos थीटा से कितनी दूर लगा है? b/2। दैट शुड बी इक्वल टू 0। बच्चों अब इसको कैंसिल करना, क्या बनेगा? सर ये से बन जाएगा mg sin थीटा h/2, mg cos थीटा b/2, mg और mg कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा b/h। अपने आप देख लो। अरे यदि हाइट ज्यादा है, आप ये प्रैक्टिकल चीजें बच्चों आप जानते हो। अब यदि बच्चों हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? b/h की वैल्यू कम, tan थीटा कम, मतलब कम थीटा पे पलटेगा। यदि कोई मुझे बोलता है एक ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 मीटर, दूसरे की 2 मीटर, कौन जल्दी पलटेगा? तो मैं बताऊंगा आपको। यदि सर बेस सेम है, जो ना की चौड़ाई यदि सेम है, सर जिसकी हाइट ज्यादा tan थीटा कम चाहिए जल्दी पलट जाएगा। सही है क्या? अब यदि अदरवाइज आपसे कंपैरिजन कराए ना बच्चों की, दो चीजें हैं, बेस 2 हाइट 3, दो चीजें हैं, हाइट आपकी जो है 7 है और बेस जो आपका 3 है, कौन पलटेगा? तो आप कैसे देखोगे? tan थीटा से किससे आया बच्चों? b/h। सर b/h आप देख लो, ये 3/7 है और ये कितना बेटा? 2/3। ये कितना? 0.66, ये उससे कम है, ये पलट जाएगा। सर सिर्फ हाइट से बताना भी गलत, तो मैं किससे बताऊंगा बच्चों? हाइट से और विड्थ से। पता नहीं भाई, अरे टोपलिंग तुमने यदि पहले पढ़ी होगी तो या तो बवाल पढ़ा हो या पढ़ी नहीं होगी। नहीं पढ़ी तो अच्छा है, पढ़ी होते तो तुम लोग कुछ उठ पटांग पढ़ा होता। तो पहली बात ये समझ में आती है, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का ट्रोप नहीं लेना पड़ता, वो कोने पे चली जाती है इसलिए नहीं लेना पड़ता। पलटाने के लिए मुझे एक चीज चाहिए, किसके अबाउट पलटेगा वो देख लो, और वहाँ टॉर्क 0 कर दो, उत्तर आ गया। सही है क्या? बना शाबाश। वो लिख लेना जैसे मैंने बना रखा ना, क्रॉस इज मोर इंपॉर्टेंट है ना, क्रॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये गलती पेपर में करेंगे, जो हमने यहीं काट दिया तो अच्छा है। ये ऐसा क्या हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म आपका नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं होगा, ऐसा बताया हुआ है। बनाया बच्चों आपने? ये लिख लेना, जस्ट बिफोर लिख ले भाई, जस्ट बिफोर टोपल नॉर्मल विल बी एट कॉर्नर। बना बच्चों आपने? आज एक बढ़िया टॉपिक और पढ़ाऊंगा बच्चों, पढ़ाता हूँ आपको, उसमें भी ज्ञान दे दूंगा। लेकिन जैसे टॉपलिंग आपने क्या सीखा, हमें ये शिक्षा मिलती है सर, कोना पकड़ लो, कोने से टॉर्क 0 कर दो, उत्तर आ जाएगा। सही है क्या बच्चों? एक अच्छी चीज़ और आपको सिखाता हूँ, पुली वाले क्वेश्चन हमने किए हुए बेटा, कहाँ पे? NLM में आपको करवाया था बच्चों। मैंने आपको जब एक्सेलरेशन निकालना सीखा, आपको वो भुला दिया था मैंने कि mg - t करके 2 इक्वेशन से मैं सीधा बताता था, ये mg नेट फोर्स निकालो, टोटल मास कर दो, आंसर आएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ भी पूछता है, तो मैं एक चीज़ यहाँ यूज करूँगा, मेरे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, जैसे आपने वहाँ फोर्स इज इक्वल टाइम में होता था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी वहाँ हाफ mv² था बच्चों, चाहने का तो वहाँ प्रूफ कर दूंगा, जरूरत नहीं है, वो सीधा मैं यूज कर लूँगा। जैसे वहाँ हाफ mv² था, यहाँ इनकी जगह आई है तो आई, वी की जगह ओमेगा तो ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। लिखना पड़ेगा लग रहा है,
बनाया बच्चों आपने? बच्चों एक टाइप के सवाल आपको कराता हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेंगे। उस सवाल को मैं आपको सिखा दूंगा बच्चों ढंग से 2 स्टेप में, लेकिन उसके सीधा आंसर ही देखेंगे। बार बार डायरेक्ट ऐसे आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा मैं आपको एक्सेलरेशन निकालना सिखाता हूँ, जैसे एनएलएम में सिखाया था। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आपसे सवाल में चाहे टेंशन पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अपने आप उसका उत्तर आता रहता है। बना लिया बच्चों आपने? यहाँ देखो बेटा, बच्चों कुछ चीजें मैं यूज करूंगा बेटा। टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों आई अल्फा होता है, जैसे वहां पे एफ इज इक्वल टू एम ए होता था, ऐसे ये यूज करूंगा बच्चों। जहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां हाफ एम वी स्क्वायर होती थी बच्चों। यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी। ऐसे बेटा वहां लीनियर मोमेंटम होता था एम वी, ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा बेटा, अलग से टाइम नहीं लगाना। एंगुलर मोमेंटम जो आता बेटा वो क्या आ जाएगा आपका सर आई इन, क्या बेटा आई ओमेगा। सही है क्या? ये चीजें उसी जैसी हैं, बस मुझे जरूरत भी नहीं, मुझे टॉर्क की जरूरत हो आपको बता दूंगा। बच्चे यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछता है एक्स है कि एक आपकी एक, अच्छे सुनना बेटा, यहाँ एक पुली है। अब ये पुली मासलेस नहीं है। एनएलएम में सवाल करते थे मासलेस पुली लेते थे, यहाँ पे मासलेस नहीं है। तो बच्चों मासलेस नहीं है तो इसका मास एम और आर रेडियस, और ये ऐसे डिस्क जैसी पुली होती है बच्चों। आपने क्या किया, यहाँ पे एक मास है m1, चलो m1 m2 फॉर्म में कराता हूँ, और यहाँ पे है बच्चों m2, ऐसा कोई मास है, और m1 ग्रेटर देन m2 ऐसा आपको बता रखा है। आपसे पूछा बच्चों आप टेंशन बताओ, आप एक्सेलरेशन बताओ, कुछ कुछ पूछता रहता है क्वेश्चन में, कैसे करना है। पहले क्वेश्चन तरीके से करना सिखा रहा हूँ, कैसे कोई भी रोटेशन क्वेश्चन किया जाता है, जहाँ आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले, सेंटर का पूछ ले, या बच्चों टेंशन पूछे, टॉर्क कुछ भी पूछेगा, एक ही तरीका है। तो बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको ये करना रहेगा सर, एक बार तो मैं लगाऊंगा एफ नेट 0, एक बार मैं लगाऊंगा टॉर्क नेट 0, सीधा आपको बता चुका हूं। एक बार बच्चों आप टॉर्क बनाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे रोटेशन वाली, एक बार लगाएंगे सीधा ट्रांसलेशन वाले, उत्तर आएगा। देखो कैसा, पहले एक डाउट क्लियर करता हूं सर, ये और ये एक ही धागा है, क्या टेंशन सेम होगी? नहीं सर, पहले तो सेम होती थी बेटा, पहले पुल्ली मासलेस थी, वहां टेंशन सेम थी। अब अलग अलग टेंशन होगी, इसको मैंने बोल दिया T1 और इसको मैंने बोल दिया T2। क्या सर मासलेस पुल्ली में भी अलग अलग टेंशन होती थी? हाँ होती थी। कब? जब कंस्ट्रेंट मोशन था, जब पुल्ली खुद चलने लग जाती थी, आपका अलग अलग एक्सेलरेशन या टेंशन बनता था। याद हो जाएगा आपको। दोबारा देखो सर, सवाल कैसे किया जाए बेटा, आपकी 2 इक्वेशन बना लो, एक बार टेंशन की बना लो, एक मोशन समझ में आ जाएगा सर, m1 ज्यादा तो नीचे जाएगा, मोशन समझ में आ जाएगा। तो एक ऐसी बना सकते हैं m1g माइनस T1 m1a, दोबारा बन जाएगी T2 माइनस m2g इक्वल टू ऐसा m2a। सर ये तो पहले बता ही रहे थे, हम ऐसे ही सीखा हुआ था, ऐसे ही सिखा देते हैं, जरूरत नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ बस। ये करेंगे। एक इक्वेशन कौन सी करेंगे? टॉर्क वाली। सर नेट कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। ऐसी कैसी होती है घूमने का मतलब? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। नेट टॉर्क क्या है बच्चों आपकी? पॉजिटिव है। तो टॉर्क बनाना कैसे? सर टॉर्क बनाने के लिए एक काम करो, अलग से मैं दिखा देता हूँ बच्चों। ये देखा आपने क्या था T1, ये आपने बताया क्या बेटा T2, और ये सेंटर के बाद टॉर्क बनानी है। सर कैसी आएगी देखना एक बार, सर T1 गुणा में R माइनस T2 इंटू आर। सर माइनस क्यों किया? सर माइनस क्यों किया? क्लॉकवाइज है। सही बोला बेटा मैंने। सर T1 की कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। T2 की कैसी बेटा? क्लॉकवाइज नेगेटिव। और देखो एक बार, दैट शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। सर आई की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? डिस्क है तो आपको जानना चाहिए सर, ये आ जाएगा सर, ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अल्फा को ले लेंगे ए बाई आर, ये आर से ये आर कैंसिल, ये आर से ये आर कैंसिल, तो T1 माइनस T2 यहाँ से आ जाएगा एम ए डिवाइड बाई 2, और एक T1 माइनस T2 यहाँ से बना के सोल्व करो। बड़ा लंबा चौड़ा काम है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि बेटा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन तो बनेगी पुल्ली वाली टॉर्क की। आपको समझाना ही था बच्चों कि जब भी आपकी एक इक्वेशन तो बनेगी पुल्ली के लिए टॉर्क वाली इक्वेशन कि नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होती है। एक चीज ही हो जाएगी बेटा, एक नंबर चीज। नंबर 2 हो जाएगी बच्चों, आपको फोर्स को बैलेंस करना है, वहां से आपका काम बन जाएगा। क्या सवाल ऐसे करूं? नहीं करूंगा। सवाल में कैसे करूंगा? सीधा देखो आप, सवाल ऐसे करेंगे बच्चों, ये आपकी पुल्ली है या आपका एम, अच्छे सुनना बेटा, ये एम और आर है, ये बच्चों m1 मैंने बोला था, ये बच्चों m2 हमने बोला था। सर इसको टेंशन T1, इसको टेंशन T2। मुझसे चाहे एक्सेलरेशन पूछे बेटा, चाहे मुझसे टेंशन पूछे, मैं कंसेप्ट आपको जो पहले सिखाया वही दोबारा बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन कैसे आती थी? मान लो मासलेस है, एक्सेलरेशन कैसे आती थी? सर ऐसे आती थी m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ही आती थी क्या? बस अब थोड़ी सी चीज और, सर टोटल मास में अब मास क्या की पुल्ली का भी जोड़ दो,
तो m की बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा I डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अरे वही बन जाएगा अपने आप। बच्चों मैं पुल्ली का मास कैपिटल लेने के बजाय क्या करूँगा, जब भी पुल्ली आएगी जब भी रोटेशन में आएगा बाकी सारी चीज एज इट इज, टोटल मास में I डिवाइड बाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सही है क्या? अब बच्चों कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन निकालनी हो, ये बात समझ में आई? और इतना मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है एलएन में, अब ये समझा रहा हूँ, बस रोटेशन का थोड़ा सा चेंज किया है। रोटेशन के कारण सिर्फ इतना चेंज किया मैंने, जो पुल्ली रोटेशन में आई है ना ऊपर वाली, उसकी जगह आप मास m लेने की बजाय I बाई आर स्क्वायर लो, आंसर आएगा। देखो कैसा, कोई भी सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों। उसने बोल दिया 2 किलो है, 1 मीटर है रेडियस, और यहाँ आपके पास है 5 kg और यहाँ आपके पास है 10 kg। सुनते रहे ना बच्चों, आपसे बोला आप इसकी एक्सेलरेशन बता दो और आप यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ T1 और T2 इसकी वैल्यू बताओ। मैं कैसे बताता देखना बच्चों, इक्वेशन बनाते जैसे मैंने बनाया इतना लंबा बनता है ये। अब मैं इसको सीधा बताऊंगा, सर ए लिख दो, आप कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 5g डिवाइड बाई 10 प्लस 5 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और ये क्या किया हमने, आई की वैल्यू है और आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ क्या बेटा 1, तो 1 आ जाएगा। आर क्या बेटा अपने पास 1, तो आपके पास यहाँ आ गया 1 स्क्वायर। तो आंसर देखो क्या बन जाएगा 5g डिवाइड बाई 10 प्लस 5, ये भी क्या बन जाएगा 1, 16। आंसर आ गया, ए आ गया। तो टेंशन निकालना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। T1 निकालना ऐसे बन जाएगा 10g माइनस T1 इक्वल टू 10 इंटू ए, आंसर आ गया T1 का। T2 आएगा तो T2 माइनस 5g इज इक्वल टू 5 इंटू ए। सर ये भी आ गया, बात समझ में आई क्या? कितना परिवर्तन मैंने किया सर, टोटल मास में जो पुल्ली या जो भी इसमें कुछ भी देगा तो मुझे वहाँ I डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सर आप सीधा m बोल दो ना, अरे बोलने का तो मैं m भी बोलते था रिंग होता तो, लेकिन वहां कभी रिंग बोला, कभी डिस्क बोला, कभी सिलेंडर बोलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप तो वहां सेंटर के अबाउट I निकाल लो, I डिवाइड बाई आर स्क्वायर लेना है। सही है क्या? ये बना एक 2 सवाल मैं करवाता हूं और ये मैं लिख देता हूं, नहीं करना। सही है क्या? प्रोसेस ये है बच्चों, प्रोसेस ये है, प्रोसेस आप बना लो, लेकिन उसको आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। कई क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए, टॉर्क की इक्वेशन लिखनी, एक फोर्स की, अपने आप आंसर आएगा। रोटेशन कितना ही मुश्किल सवाल हो, इससे बाहर कभी नहीं हिल पाएगा। एक क्वेश्चन तो स्टेटमेंट सही लिखवाता हूँ, कैसे सवाल आपसे पूछता है बच्चों। माइंड में प्रोसेस रखना है आपको कि टॉर्क को इक्वल करेंगे और फोर्स करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, इसके आगे आपको नहीं जाना पड़ेगा बच्चों। ये आप लर्न में लेना बेटा। एनएलएम के जितने सवाल थे ना, फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन सारे इससे हो जाएंगे। एक्सेलरेशन में थोड़ा सा परिवर्तन किया, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास प्लस I बाई आर स्क्वायर। सोल्व कर लो उसको, पहले वाले को, इसे जुट जो पहले प्रोसीजर बताना उससे आता है वो उसमें नहीं पढ़ना। ऐसे तो सवाल मैं आपको पूरे प्रोसीजर से भी एक बना के दिखा दूंगा, इससे बना दूंगा, लेकिन उसमें आपका कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जमा नीचे किया हुआ है, प्लस में इसके साथ है, टोटल मास में है, उससे बाहर नहीं है। टोटल मास है m1 प्लस m2, उसके साथ ही I बाई आर स्क्वायर। तो मैंने अलग से बता दिया, आपको पहले सिखा रखा है ऐसे, है ना बच्चों। कैसे कैसे सवाल यहाँ बनते हैं, या कैसे कैसे आपको डाउट या कैसे आपको डर लग सकता है, क्या इस सवाल का कैसे एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे ऐसे हो सकता है बेटा, जैसे पेन है, पेन के ऊपर बहुत सारा धागा लिपटा हुआ है, पेन ऐसे फिक्स पेन ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे पकड़ा हुआ है बच्चों। पेन के ऊपर बहुत सारा धागा लिपटा हुआ, मैंने क्या किया, पेन के धागे के एक कोने में छोटा सा मास लटकार छोड़ दिया, तो ये नीचे अनरैप होता जाएगा, मास नीचे जाएगा। समझे? लिख लो पहले। अरे हो गया क्या? हाँ बना लो पहले। अब हो गया बेटा, गुड। बच्चों किस क्वेश्चन की कैसे एप्लीकेशन बनती है बेटा, अच्छे सुनना। 2 अलग अलग संभावनाएं समझा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन तो बनेंगे, जैसे मैंने दिया ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मॉडल में बहुत हैं। अच्छा क्वेश्चन कैसे एप्लीकेशन बच्चों, एक सिंपल ऐसे बीच से एक्सेल निकालो, पेन है ऐसे घूम सकता है, ऐसे फ्री है, फ्री टू रोटेट है, इसके ऊपर बहुत सारा धागा लिपटा हुआ है। सही है, धागे के एक कोने में मास लटकाया और छोड़ दिया नीचे, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमता जाएगा, अनरैप होता जाएगा, मास नीचे जाएगा। ऐसा सिलेंडर, और सिलेंडर के ऊपर बहुत सारा ऐसे ऐसे धागा लिपटा हुआ, मास m आपने बांधा, और ये क्या करेगा बच्चों, ये नीचे जाएगा तो धागा अनरैप होता जाएगा नीचे, ऐसा। और प्लस की एक्सेलरेशन क्या हुआ बताओ। सर सिंपल है मोहतरम, मैं देख लेता, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन ये बताओ और इसका टेंशन क्या हुआ बताओ, आपसे ऐसा सवाल पूछता है। तो मैं पता क्या बोलता बेटा, सर कैसा सिलेंडर ये बता दो पहले तो। उसने बोला सर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मास m और रेडियस r है।
इसका भी मास कैपिटल M है। सही है क्या? तो मैं कैसे देखता सर कि कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता, AOR क्या है? हम बोले सर ऐसे रोटेट, सर यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ऐसे रोटेट करता है। सिलेंडर ऐसा दिखता है, बच्चा चिपका के देखे क्या दिखाई देगा आपको? डिस्क दिखाई देगी, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? mr² डिवाइड, आप जानते होगे। यदि बोलता रिंग है, रिंग के ऊपर रैप है, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। रिंग कैसा दिखाई देगा सर? यहाँ ऐसा चक्कर दिखाई, सर्कल जैसा। और ऐसा यदि सिलेंडर बोलते ना होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर रैप किया तो आई की वैल्यू क्या आती है? ऐसे देखता हूँ क्या दिखा है? mr²। बता चुका हूँ आपको। दोबारा देखो सर, इसका बताओ आप ए क्या आएगा? ए आएगा सर नेट फोर्स क्या? mg है। नेट फोर्स क्या बेटा? mg है। सर टोटल मास क्या? टोटल मास क्या है भाई? m तो इस गुटके का मास है, और I/r² जो है ऊपर वाले कारण आएगा। सही है क्या सर? mg ऐसा ही लिखा, ये m ऐसा ही लिखा। I की वैल्यू क्या आएगी सर? ऊपर क्या सॉलिड है, तो mr² डिवाइड बाई 2, और ये भी बच्चों r² आ गया। सर कैंसिल कर देना, ये आ गया 3m/2, तो mg डिवाइड बाई 3m और ऊपर चला गया 2, तो आंसर आ गया बेटा ये बच्चों, ये PMT में भी और JEE में भी दोनों में आ चुका है। समझे बात को? एक्सेलरेशन पूछ लेता था सर, टेंशन पूछे क्या? टेंशन नहीं बता सकते, टेंशन बताना तो अपने लिए मजाक है। mg माइनस t m इंटू a, t की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? mg डिवाइड बाई 3। बात समझ में आई क्या बच्चों आपको? बात समझ में बेटा आपको? और दोबारा सुनो, दोबारा सुनो अच्छे से। इसी की उल्टी संभावना, उल्टी संभावना कैसे सर? इसके ऊपर ये बहुत सारा पेन है, पेन का मास m है, सॉलिड सिलेंडर है, r रेडियस, सेम कहानी यही। अब एक धागे को ऊपर बांध दिया और पेन को छोड़ दिया, पेन ऐसे खुलता जाएगा, नीचे जाता रहेगा। एक संभावना कैसी? ऊपर फिक्स एंड पे एक धागा बांधा हुआ है, और यहाँ वो सिलेंडर ही है जिसका मास m और रेडियस r है, नीचे जा रहा है। अब बताओ सर टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा? अब फिर बताओ सर आप टेंशन और एक्सेलरेशन क्या? यहाँ भी वही पूछा था, लेकिन यहाँ क्या था बेटा? ये ऐसे ऐसे फिक्स था, ये ऐसे फिक्स था, सिलेंडर अनरैप होता था, मास नीचे जाता था। सवाल समझे हो? दोनों का अंतर आप समझ में आया? दिमाग में बिठा लेना, धागा लिपटा हुआ है, ऊपर फिक्स था, मास नीचे जा रहा था, उसका देखा। अब धागे का एक कोना ऊपर बांध दिया, पेन को छोड़ दिया। ये सवाल सर, यहाँ एक्सेलरेशन निकालो। बोला बेटा नेट फोर्स क्या है? बोला बच्चा नेट फोर्स क्या है? mg। सर कौन सी mg? इसमें ना मास से गुटका था, कोई बात नहीं, इसकी तो mg रहेगी नीचे। सर टोटल मास क्या लेंगे सर? m तो इसका खुद का है ही, और फिर वही सवाल। बस समझे क्या? ये और वो एक ही चीज बन गई बच्चों, घुमा फिरा के ये और वो एक ही चीज बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो बच्चा इस सवाल को मैं आपको ऐसे ना सिखा के प्रोसीजर से समझाता। सर मैं गरीब बच्चा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा, गुटका नहीं है तो कैसे आप mg ले रहे हो? फिर सवाल को मैं कैसे करता? ये तो सवाल आपको समझ में आ गया। ऐसे तो बच्चों कितने भी गुटके आएंगे सेम आंसर आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मुझे mg नीचे लगता है, दिख नहीं रहा सर, वो m मास नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर कैसे करता? फिर बेटा प्रोसीजर कैसे बनता हो? उस लड़के के हिसाब से करवा रहा हूँ, प्रोसीजर के हिसाब से। नीचे क्या लगेगा सर? mg, ऊपर क्या लगा बेटा? टेंशन। एक इक्वेशन लिख दो, क्योंकि नीचे क्या था? mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। सही लिखी बच्चों? सर एक फोर्स की इक्वेशन लिखी, इक्वेशन किसकी? टॉर्क की लिखो। टॉर्क कैसी सर? mg कोई टॉर्क होगी क्या? नहीं होगी। t की होगी, हाँ, t इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा, तो t इंटू आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या बेटा? mr² डिवाइड बाई 2, और ये कितना बेटा? a बाई आर। सही लिखा क्या? अल्फा कितना होता है? a। कैसे पता चला? a इज इक्वल टू आर अल्फा। याद है क्या? एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। टी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ma डिवाइड बाई 2। बच्चों यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया मेरे ख्याल से। यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा? mg, नहीं समझो भाई तुम, mg माइनस ma डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ma, mg इक्वल टू 3ma डिवाइड बाई 2। मेरे ख्याल से वही उत्तर फिर आ गया जो पहले आया था। बात समझ आई क्या? वो मैं प्रोसीजर से समझा दिया था, तो मैं उसके भी ऐसे ही बताई दे रहा आपको कि बेटा नीचे mg इसका अलग तो रहा, मास तो mg नीचे का है, टोटल मास कितना आएगा? m प्लस में आई, वो भी तब भी सेम चीज है। ये प्रोसीजर से ही बता दिया, सीधा भी कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों कितना भी डेंजरस सवाल आ जाए, अदरवाइज बच्चों आपको कितना भी डेंजरस सवाल आ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि मुझे बोल दिया यहाँ 10 किलो है और यहाँ आपका इस टाइप से गया हुआ, या आपका 5 किलो है, चाहे बेशक से बच्चों साथ में फ्रिक्शन वो बोल दे, चाहे बेटा बेशक से वो फ्रिक्शन बोल दे, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप का कुछ दिया हुआ तो टेंशन T1 और टेंशन T2 देख लेना, यहाँ वाली फॉर टू आएगा वैल्यू। इसको बोल दे बेटा आपको 5 किलो और 1 मीटर, और ये जो आपकी रिंग है, अब बताओ क्या आएगा? इसका आपको एक्सेलरेशन आपको निकालना, पहले वाला कॉपी करो। ये वाली कहानी समझ में बेटा मैंने क्या किया है? ये प्रोसीजर से समझा दिया। वो पूछा तब ना, इससे भी आ जाता है डायरेक्ट,
प्रोसीजर ये बनेगा, एक बार फोर्स लो, एक बार टॉर्क लो, आंसर आएगा। दोनों ही बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये रिवीजन करना है दोनों का। सर ये सवाल इससे नहीं होता, होता वो आपको समझाना हो जाता, फिर भी अब चाहो तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में वैलिड दिखाऊंगा आपको। आज वाले पोर्शन में मिनिमम एक सवाल जरूर बनेगा बेटा, अच्छे टाइम होते तो 2 आज से बनते, एक कल वाले बनेगा। 3 पोर्शन इसके बनते हैं, टॉर्क वाला पोर्शन था, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले के फोर्स वाले, टॉर्क के साथ एक्चुअली पढ़ा जाता है, लेकिन टॉर्क में शुरुआत में डराता हूँ, सीधा परपेंडिकुलर इनर्शिया सिखाता हूँ ताकि मेरा आगे टॉपलिंग में भी काम आ रहा है, हजे काम आ रहा है। और रमार को सेफ सिखाता रहा, ये करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। रोटेशन पहले 5-6 चैप्टरों का निचोड़ होता है, सारी चीज़ें यहाँ पूछता है, लेकिन रोटेशन की एक गारंटी भी होती है, कुछ भी पूछ ले, फोर्स और टॉर्क लिख दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। कितना भी मुश्किल बना दे, उससे आगे सवाल नहीं जा सकता है। पता नहीं तुम लोग कभी देखते ही नहीं हो बेटा, 11th और 12th की फिजिक्स डिजाइन की जाती है, पहले 5 चैप्टर पढ़ा के निचोड़ कर लो, 12th में पहले 5 पढ़ा के EMI पढ़ा दो, बराबर हो जाएगा सारी कहानी। उसके बाद ग्रेविटी से कोई लेना, उसके बाद ऑप्टिक्स का कोई लेना देना नहीं, समझे क्या? ये ऐसे पढ़ाते हैं। बाद वाला पोर्शन यहाँ हीट वेव ऐसे चमक कोई खास लेना देना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सवाल नीट में यहाँ से पूछता हूँ, वहाँ बाद में मॉडर्न का कोई लेना, सेमीकंडक्टर मॉडर्न अलग, लेकिन सवाल वहाँ से पूछता है। वैसा नियम सा बना रखा इन्होंने, समझे क्या? तो सिर्फ पहले 4 से सवाल कम आते हैं, लेकिन वो बेस है इस चैप्टर के लिए। बनाओ, उत्तर निकालो। 5 किलो और 1 मीटर रिंग लिखा बेटा ना, रिंग का आई क्या है? mr²। बच्चों जी की फॉर्म में रख लेना यार, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं 10g sin 37, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6g, इस साइड कितना आ जाएगा 5g कोस, यहाँ आ जाएगा बेटा 4g, एक 4g आ गया, एक 6g, 5g रह गया है, इस साइड 4g है, यहाँ 6g है। एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से सीधा बता दोगे तुम लोग, 6g माइनस 4g डिवाइड बाई टोटल मास कितना आ जाएगा बेटा 10 + 5 + I/r², और सोल्व करेंगे बेटा 6g माइनस 4g डिवाइड बाई 15 + mr² डिवाइड बाई r², तो आ जाएगा बच्चों 2g डिवाइड बाई 20। आंसर देखो किसका है, g/10, g/10 एक्सेलरेशन आएगा बेटा देखो, और एक्सेलरेशन आ गया तो मेरे ख्याल टेंशन निकालना सब मजाक ही है, सही है क्या? T1 और T2 तो बना ही लोगे, लग नहीं रहा है। अरे बात पकड़ पा रहे हो क्या? बात समझ पा रहे हो बेटा? समझ तो पा रहे, लेकिन सो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो? अपने आप बनाओ, आप देखो मत, अपने आप बनाओ बेटा, आसान सवाल है।